बैंक से लोन अप्रूवल कराना है तो इस वीडियो को देखिए कि एक ऐसा तिक्रम जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। नहीं तो आप बैंक के चक्कर लगाते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे फाइल लेकर के, और आपको बैंक जो है लोन अप्रूव्ड नहीं करेगी। मैनेजर से मिलेंगे, मैनेजर जो है अपने दूसरे स्टाफ के पास भेजेगा, कभी ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, कभी वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, और बाद में जाके बोलेगा कि आपको मैं लोन नहीं दे सकता हूँ। इस तरह से रिक्वेस्ट वो आपसे करेगा और फिर आप गुस्सा में चले आएंगे। लेकिन जब वही तिक्रम लगा लीजिएगा, वही बैंक जो आपको पहले रिजेक्ट कर रही होती है, बाद में पता चलता है अरे यार बहुत आसानी से लोन अप्रूव्ड हो गया है। तो ऐसा क्या करना है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर बैंक वाले लोन देना क्यों नहीं चाहते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है कि फिर लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर पहले समझ लिए लोन देना क्यों नहीं चाहते हैं तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम जो है 90% सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बैंक वाले जो है आपको लोन देने से पहले बहुत चीज सोचते हैं, बहुत पॉइंट पे विचारते हैं, फिर जाकर के लोन देते हैं, और इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको जरूरत पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको एक रियल लाइफ घटना को समझना पड़ेगा। अगर आप जो है किसी रिलेटिव के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, या कोई जान पहचान के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो वो आपको हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, इसी से डिसाइड होगा कि आखिर जो लोग मुझे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, वो हाँ या ना कहने से पहले बहुत बार सोचते हैं। तो ये जो बैंक वाले हैं, बैंक मैनेजर है, हमारे कोई खास रिश्तेदार तो है नहीं, या खास जो है एकदम बहुत क्लोज जो है फ्रेंड तो है नहीं, जो आपको बहुत आसानी से कह दे हाँ हाँ मेरे पास इतना लाख या करोड़ रुपया है, ये लीजिए आप पैसा लेके जाइए, आप अपना काम करिए और आराम से ब्याज चुकाते रहिएगा। ऐसा तो बैंक वाले करेंगे नहीं। और ये जो रिलेटिव लोग हैं ये किस अनुसार से हाँ या ना करते हैं पता है? आपके बैकग्राउंड को देख कर। अगर आप पहले से पैसा कमा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसा है, पहले से एसेट्स है, आप जो है नामी गिरामी आदमी हैं, और अगर अब आप कहते हैं कि मुझे इतने लाख की जरूरत है, तो वो ब्याज तो छोड़िए, उधार भी देने को रेडी है, महीने का क्रेडिट भी दे देंगे। चलिए 1 महीने 2 महीने 5 महीने के लिए ले जाइए और फिर चुका दीजिएगा, आराम से रिटर्न करिएगा, आप तो बहुत अच्छे आदमी है। इस तरह से कहकर आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव आपको पैसा दे देंगे। लेकिन यहीं पे आप भले ही कितना ही बढ़िया व्यवहार में ईमानदार हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, लेकिन आपके पास पहले से बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आप पूंजीपति नहीं हैं, आपके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, आपके पास बहुत जमीन जायदाद नहीं है, आपका जो है धन संपत्ति आपके पास ज्यादा नहीं है, आप चाहते हैं कि किसी तरह से लोन ले, भले ही आपके पास स्किल हो, भले ही आपके पास कहीं काम किए हैं तो उसका अनुभव हो, और आप में जज्बा हो कि मैं ये काम करके फिर जो है अपना भी प्रॉफिट कमाऊंगा और इस आदमी को ईमानदारी से पैसा रिटर्न कर दूंगा। इसके बावजूद भी वो लोग आपके भले दोस्त क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको पैसा नहीं देंगे। सीधे कहेंगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे। आप मुंह लटका करके चले आइएगा, कहिए यार मेरा तो रिश्तेदार था, मेरा वो दोस्त था, मैंने उसको इतना मदद पहले किया, लेकिन अब मुझे पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं जो इसको पैसा दूंगा वो पैसा रिटर्न कर पाएगा या नहीं। इस चीज पे आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त भरोसा नहीं कर पा रहा है, उसको भरोसा नहीं है। कुछ रिलेटिव तो होते हैं ऐसे जो चाहते हैं आप आगे भी ना बढ़े, भले ही आप पे भरोसा उसको है, उसको पता है अंदर से कि आप जो है पैसा अगर मिल जाएगा, अरेंज हो जाएगा पैसा का, तो आप काम कर लेंगे, तो आप उनसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए वो आपको पैसा नहीं देंगे। इसमें तो ईर्ष्या या जलन की भावना होती है, या उनको डर होता है कि मेरे से ये आगे बढ़ जाएगा या मेरे फील्ड में ही ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएगा। अब चलते हैं बैंक वाले के पास। अब बैंक का तो बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो किसी को भी पैसा देगा और उसके बदले में मूलधन के साथ जो है ब्याज के रूप में जो है पूरा EMI बनाएगा और पैसा रिटर्न लेगा, और उसी प्रॉफिट के बिजनेस मॉडल पे तो बैंक रन कर रही है। उसका काम है कि सेविंग अकाउंट में पैसे को कलेक्ट करना, फिर जो है सेविंग में जो जितने पैसे आए हैं वैसे कस्टमर को 3 से 4% सालाना ब्याज दे करके उनको बात खत्म, उनका पैसा लेना, और फिर जो है लोगों को ब्याज देना, पर्सनल लोन के नाम पे, बिजनेस लोन के नाम पे, होम लोन के नाम में, डिफरेंट नाम पे जो है लोन देना, और अच्छा खासा ब्याज जो है वहां से रिटर्न लेना,
प्रॉफिट लेना। ये बैंक का काम होता है, बैंक का बिजनेस होता है। तो ऐसे में बैंक ईर्ष्या नहीं करती है। अगर आप जाते हैं बैंक वाले के पास तो वो बिना ईर्ष्या का वो आपको जो है पैसे देंगे लोन के रूप में। आप जो है बिजनेस करिए, जो काम करना है, जिस पर्पज से लोन ले आए हैं। लेकिन ऐसा तो रियलिटी में होता नहीं है। कागज में लिखा रहता है, सरकार अपने वादे में जो है जरूर लिखती है, सरकारी जो है जितने भी बैनर होते हैं उस पर लिखा रहता है आसानी से आपको जो है बिना कोलेटरल जो है एक तरह से गारंटी दिए हुए इस तरह से लोन मिल जाएगा, बिना सिक्योरिटी का लोन मिल जाएगा, आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो होता क्या है, क्योंकि सरकार नहीं, यहाँ पे जो बैंक दे रही है उसको सोचना पड़ता है कि मैं इतना पैसा जो है आपको दूंगा तो आप उस पैसे का करेंगे क्या। तो आप तो गए हैं बिजनेस लोन के लिए, आप तो गए हैं जिस पर्पज से लोन लेने के लिए वो काम करवाने के लिए। अब बैंक वाले फिर भी मना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो काम हो सकता है या दो रीजन हो सकता है। रीजन क्या होगा, पहला तो ये होगा कि बैंक का जो मैनेजर होगा वो एकदम भ्रष्टाचारी जो होगा वो होगा, मतलब भ्रष्ट अधिकारी होगा। वो बिना पैसा लिए, बिना परसेंटेज लिए, बिना घूस लिए, वो भले ही आप पैसा रिटर्न करने की क्षमता रखते होंगे, आपको लोन अप्रूव नहीं करेगा। तो एक तो रीजन हो गया कि ये जो बैंक का स्टाफ हो गया, मैनेजर हो गया, जो भी होगा वो एकदम भ्रष्ट है, जिसके कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है। दूसरा रीजन होगा, पूरा का पूरा डेटा लेकर के ये डिसाइड करेगा, एनालिसिस करेगा कि अगर बैंक आपको पैसा देती है तो आप पैसा रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, बहुत कुछ जान पहचान नहीं है। वो पूरा पुख्ता सबूत मांगेगा कि आपके पास कितना एसेट्स है, जो बाद में अगर नहीं देंगे तो बैंक उसको नीलाम करके वो आपका पैसा जो है नहीं चुकाने के कारण वो अपने पैसे की रिकवरी कर लेगा। पहला, अब आपके पास जमीन जायदाद है ही नहीं, आपके पास एसेट्स है ही नहीं, मतलब जो सिक्योरिटी देना है वो आपके पास है नहीं, आप हैं गरीब। और जब गरीब हैं, भले ही बिजनेस आइडिया आपके मन में बहुत ज़्यादा है, बैंक इमोशन पे नहीं चलती है, जिसके कारण से वो बैंक आपको लोन देने से कतराती है। बैंक मैनेजर जो है देने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अरे यार देंगे, पैसा फंस जाएगा। और प्रॉब्लम ये होता है, जिसके सिग्नेचर से लोन अप्रूव्ड होता है, अगर सही से वो लोन का पैसा नहीं चुकाया जाता है, खाता एनपीए हो जाता है, तो भविष्य में ऐसे बैंक के कर्मचारी पे जो है बैंक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। उनको जो है रिटायरमेंट के समय भी प्रॉब्लम होता है, उनको प्रमोशन के समय भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए बैंक सोचती है कि अगर इस बंदे को दे और खाता एनपीए हो जाए तो इसीलिए उनको चाहिए एक गारंटी। और गारंटी के रूप में जो है, अगर आपके पास पहले से कोई एसेट्स है तो वो देंगे। अब आपके पास रियलिटी में तो है नहीं, तो बैंक आपको लोन देने से मना कर देगी। दूसरा होता है, अगर आपके पास बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए रनिंग में है और आपके आइडियाज पे है, तो एक हद तक जो है बैंक के मैनेजर डिसाइड करते हैं या बैंक के कर्मचारी डिसाइड करते हैं कि चलो यार थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड भी बढ़िया चल रहा है, आपका बैलेंस शीट भी बढ़िया चल रहा है, आप पहले से जीएसटी ले करके कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, और उसी अनुसार से 3 साल का आपका देखा जाएगा कि आप किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ है या नहीं है। फिर उसके अनुसार से एक डिसाइड करेंगे, एक थ्योरेटिकली जो है डिसाइड करेंगे, चलो यार अंदाजा के अनुसार से इतना अमाउंट तक इस बंदे को लोन दिया जा सकता है और रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी थोड़ा बहुत रिस्क तो जरूर लेते हैं ताकि जो है काम हो सके। ये 2-3 रीजन होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही समझिए, जो कहावत हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो गड्ढा होता है ना, उस गड्ढा को कोई नहीं भरना चाहता है, जो भरा हुआ होता है उसको सब भरना चाहता है। ऐसा पैसे के मामले में भी होता है, जिसके पास पहले से पैसा है उसको लोग पैसा देना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको देने से कतराता है। और ये आप पे भी लागू होता है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, अगर आज आपके पास पैसा आ जाए या आपको पैसा मांगने के लिए कोई बंदा आ जाए आपके पास, और वो मांगने वाला भले ही आपका रिलेटिव हो, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता हो, वो बहुत गरीब हो, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, अब ऐसे में वो मांगेगा आपसे, तो कुछ जो है ऐसे दया करके थोड़ा बहुत अमाउंट तो दे देंगे, चलो यार रिलेटिव है 5,000 10,000 ले ले। लेकिन जब अगर वो कहेगा मुझे 1 लाख या 5 लाख रुपया चाहिए, तो आप कहिएगा मेरे पास पैसे नहीं है, रहता तो मैं दे देता, कुछ कह के टहला दीजिएगा।
लेकिन यहीं पे आपका रिलेटिव हो या ना हो, जान पहचान का सिर्फ हो, कभी दूर का हो, जानते होइएगा कि उसका अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा है, वो जो है पॉपुलर आदमी है, उसका उस नेताजी के साथ उठना बैठना है, ऐसे में आपको एक लालच होगा या आपको एक मन में गारंटी मिल जाएगा कि ये बंदा मांग रहा है पैसा, दे देगा। भले ही अंदर से वो बहुत खराब हो, वो अपने घर में बहुत गंदा व्यवहार रखता हो, वो ईमानदार न हो और आपको ये बात पता ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसा है पहले से, तो आप इस बात के लिए दे देते हैं कि वो बाद में जरूर चुका देगा, उसके पास क्षमता है। तो जब आप सोच सकते हैं ये चीज, तो बैंक आपके लिए ये बात अप्लाई नहीं करेगा, आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। बैंक ये बात नहीं सोचेगी, बैंक मैनेजर ये बात नहीं सोचेंगे ना। तो इसीलिए जो है बैंक जल्दी जो है गरीब को लोन देने से कतराती है, देना नहीं चाहती है बैंक। ये सब तो हो गई कि एक रियलिटी क्या है समाज में, और बैंक नहीं देना चाह रही है। लेकिन अब ऐसे में काम कैसे चलेगा? अब आपको तो सोल्यूशन चाहिए ना, इस बात का सोल्यूशन चाहिए कि अब आपको करना है बिजनेस, आपको चाहिए लोन, या आपको कोई फलाना काम कराना है, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, एटसेट्रा, बहुत सारे चीज आपको जो है चाहिए। पैसा हर हाल में चाहिए। अगर आज आपको पैसा मिल जाएगा तो आप काम करा लेंगे। अब इसी का फायदा जो उठाते हैं वो बैंक का मैनेजर हो, बैंक का कर्मचारी हो, ये लोग जो है साइड से अपना कुछ एजेंट को बैठा के रखते हैं बैंक में। उसका काम क्या रहता है, वो जो है लोकल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये आदमी हमारे आसपास का है। अब वो लोग क्या करते हैं, बैंक का कर्मचारी डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, वो स्टाफ को भेजेगा, वो एजेंट को भेजेगा, वो जो बैंक से ऑथराइज पर्सन, कोई लिंकेज नहीं है, लिंक नहीं है उनका। ये लोग पर्सनली जो है अपने साथ पीए के रूप में रखते हैं। इसका काम होता है कि उनसे बात करके कुछ कमीशन घूस के रूप में वो मांगते हैं। कहते हैं मैं इतने लाख का लोन अप्रूव करवा दूंगा, आपको इसके बदले में इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब आप हो जाते हैं मजबूर और इसके बाद आप कर देते हैं हाँ, क्योंकि आपके पास कोई चारा वहां पे नहीं बचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आपका वो काम रुक जाएगा और आपको एकदम मन में विश्वास है कि आप ये काम कर लेंगे। और बैंक के स्टाफ जो होते हैं, बैंक के कर्मचारी जो होते हैं, उनको भी मालूम है इनको बहुत पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत, आप तो उसमें से दे ही देंगे। अब आप कुछ पैसे को अरेंज करते हैं और इसके बाद उस एजेंट को देते हैं और पता चलता है कुछ दिन में बैंक का लोन जो है एकदम अप्रूव्ड हो गया है। बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिला है, इस तरह के भ्रष्टाचार जो है देखने को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और आपको एक बात मालूम है, ये भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी, हमारे और आपके जैसे आदमी ना, जा करके घूस के रूप में उसको पैसा दे रहे हैं, उसकी सहमति उसमें जो है हाँ में हाँ हम लोग मिला रहे हैं, मतलब आप हम सब पब्लिक जो मिला रहे हैं। इसलिए उस स्टाफ का, उस कर्मचारी का हिम्मत इतना होता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके काम में वो रंगा हरा देगा, भले ही आपके पास पेपर पूरा रेडी हो। तो इसके लिए एक समाधान है। अगर आप मन में ठान ले कि मुझे लोन मिले या नहीं मिले, अगर इस कर्मचारी ने आपके सारे पेपर को देखने के बावजूद भी रिजेक्ट किया है तो आप एंटी करप्शन में जा सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बैंक के मैनेजर के ऊपर ये डिसीजन रहता है, उसके पास पावर रहता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि पैसा का रिकवरी होगा या नहीं होगा। आप घूस के मामले में जो है कह सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा देना है और आपको पैसा लेना है तो ये जो है कोई विभाग कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आप पैसा हर हाल में दीजिए, क्योंकि वो एक बार में कह सकते हैं कि मैं अपने मन से डिसाइड किया हूँ कि अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो ये पैसा रिकवर करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके कारण से इनके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तो ऐसे कर्मचारी के ऊपर एक्शन होता है। ऐसे कर्मचारी के ऊपर एक्शन इसलिए होता है क्योंकि बैंक की बदनामी होती है, बैंक की छवि खराब होती है। बैंक के शीर्ष अधिकारी, देखिए मैं जो ये बात कर रहा हूँ, भ्रष्ट अधिकारी की बात कर रहा हूँ, ये जो है निचले तबके पे डायरेक्ट होता है। लेकिन शीर्ष अधिकारी के ऊपर आप कंप्लेंट कर देंगे रिटर्न में मेल के थ्रू, तो ये संभावना बनता है कि लोन आपका अप्रूव्ड हो जाए, अगर सारे पेपर रेडी हैं तो।
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे ब्रांच मैनेजर आए हैं, बैंक का मैनेजर आए हैं जो बहुत सच में ईमानदार और सिर्फ जो है इनको बात से समझने के बाद उनका एक विश्वास जगा और बहुत सारे लोन का अप्रूवल दिए, बिना 1 रुपया लिए ईमानदारी से कर दिए। लोग ऐसे मैनेजर का गुणगान करते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ मैनेजर, कुछ ब्रांच मैनेजर, कुछ ब्रांच का स्टाफ जो होता है ऐसे घटिया किस्म का व्यवहार करते हैं कि लोगों का लोन अप्रूव हो जाता है, लेकिन दिन रात गाली देते हैं कि इसने मेरा इतना पैसा खा गया, इतना पैसा घूस के रूप में ले लिया। ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस इतना है कि आपको रियलिटी से अवगत कराना कि किस तरीके से लोग लोन भी अप्रूव्ड करा रहे हैं और किस तरह से बिना 1 रुपया दिए, बिना घूस दिए भी लोन अप्रूव्ड हो रहा है। तो ऐसे में आपको जरूरत है ईमानदारी से बिना घूस दिए हुए मैनेजर के पास जाइए, डायरेक्ट जो है उनको अपनी बात से एकदम जो है उनको विश्वास दिलाइए कि आप पैसा लेंगे तो आप पैसा चुका पाएंगे, और कैसे चुका पाएंगे इस चीज की गारंटी अगर ब्रांच मैनेजर को मिल गया तो आपका लोन अप्रूवल का चांस बढ़ जाता है।